ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। इस सबक में हम ब्लॉक ब्रश टूल और रेजर टूल को इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक ब्रश टूल अमूमी तौर पर वेक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और इरेज़र टूल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी वेक्टर को मुंतखब करने के बाद उसे अगर हमने गलती हो गई है तो उसको सफाई करनी है तो उसके लिए इरेज़र टूल को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने पेंसिल की लिखाई को अपने इरेज़र या रबर की मदद से कागज़ के सफ़े पर से साफ़ कर रहे होते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने एक खाका डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि इंसेंशियल प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर ब्लॉक नंबर 11 पे ब्लॉक ब्रश टूल और रेजर टूल की फ़ाइल के नाम से मौजूद है। ये फ़ाइल आपको कोर्स में मुयस्सर होगी। अब हम अपनी टूल बार में से ब्लॉक ब्रश टूल को मुंतखब कर लेंगे, जो कि हमारे ब्रश टूल के टूल्स के अंदर पेंसिल टूल के टूल्स के अंदर नज़र आता होता है, और जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट भी है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये टूल मुंतखब किया तो अब इसका आइकन बदल चुका है और इसके एक ब्रश आ चुका है, और ब्रश के साथ में एक छोटा सा गुलदारा नज़र आ रहा है। अब हम टूल बार में से ब्लॉक ब्रश टूल को मुंतखब करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट भी है। जैसे ही मैं इस टूल को मुंतखब करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ब्रश में एक गोल दायरे के साथ ब्लॉक टूल आ चुका है, जिसको हम शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए जिसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर मैं कुछ यहाँ पर बनाना शुरू करूँ तो मैं देखूँगा कि एक फील्ड वेक्टर यहाँ पर इसकी मदद से मैंने बना लिया है। जैसे मैं इसकी वी टूल से इसको मुंतखब करता हूँ तो गौर से देखता हूँ तो ये एक फील्ड वेक्टर बन चुका है। इसके अलावा मैं दोबारा अगर ब्लॉक टूल को मुंतखब करूँ और अपने रंग को तब्दील न करूँ और एक लाइन इसके ऊपर मैं खींच दूँ और मैं देखूँ कि वी टूल की मदद से दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये सारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। जबकि दोनों दो दफ़ा जो मैंने ड्रा की थी ब्लॉक टूल की मदद से ऑब्जेक्ट से, तो वो दोनों इकट्ठी हो चुकी है, यानी कि मर्ज हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं ब्लॉक टूल की मदद से एक शेप बनाता हूँ और उसके रंग को मैं पहले तब्दील कर देता हूँ, तो हम देखेंगे कि ब्लॉक टूल की मदद से एक जैसी शेप बन गई। अब मैं स्विचेस में जाकर एक दूसरे रंग को मुंतखब करता हूँ और ब्लॉक टूल की मदद से एक नई शक्ल बनाता हूँ। इसी तरह मैं एक और रंग को मुंतखब करने के बाद एक और शेप बनाता हूँ। और इसके अलावा मैं एक चौथी शेप एक और स्विचेस में जाकर रंग को तब्दील करते हुए अब देखिए कि मैं आउटलाइन को ख़त्म करता हूँ और एक और रंग को मुंतखब करता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एक शेप को मुंतखब करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो मैंने वेक्टर्स बनाए थे एक दूसरे के ऊपर, तो इनके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक टूल इन चार अशकाल को अलग तस्वर कर रहा है। और जैसे कि हमने पिछली शक्ल में एक ही रंग के दो शेप्स बनाई थी, तो उसको ब्लॉक टूल ने एक ही शेप में मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद बारी है इरेज़र टूल की। मैं किसी अपने ऑब्जेक्ट को मुंतखब करता हूँ और फिर मैं शिफ्ट टी के बटन को दबाते हुए इरेज़र टूल को ले लेता हूँ। तो हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस मुंतखब करदा शक्ल को इरेज़र टूल की मदद से मिटाना शुरू किया, तो सिर्फ ये किया कि मैंने इसको पहले मुंतखब किया और मुंतखब करने के बाद इरेज़र टूल को जिस एरिए पे मैंने वेक्टर को मिटाना है ले जाकर एक क्लिक किया, तो इसने वो एरिया ख़त्म कर दिया और
ابھی شیپ ختم پھر بھی نہیں ہوئی، جبکہ اس سلیکشن سے باہر آ کر میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی آبجیکٹ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ مٹ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں ماؤس کی کلک کو ریلیز کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ وہ شکل دوبارہ بن جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹول کو یہ پتہ ہے کہ تم نے منتخب ویکٹر کو یا منتخب آبجیکٹ کو ہی مٹانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور آبجیکٹ کو نہیں مٹانا۔ اب آگے آتے ہیں تو ہم نے اسی بلاک ٹول ریزر کی مدد سے کچھ مشق کرنی ہے۔ تو میرے پاس ایک بیزوی سی شکل ہے جس کو میں نے بلاک ٹول کی مدد سے آؤٹ لائن جس کی بنانی ہے، تو شفٹ وی سے بلاک ٹول کو منتخب کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آئی ڈراپر ٹول آئی کی مدد سے یہاں پر دیے ہوئے ایک ٹھوس رنگ کو منتخب کروں گا، پھر شفٹ وی کی مدد سے میں بلاک ٹول لوں گا اور یہ سل آؤٹ لائن پہ میں نے ڈرا کرنا شروع کر دینا۔ اس کے علاوہ میں کچھ ڈیزائن اندر بھی بنا لیتا ہوں، اس میں کم زیادہ سائز کے بھی بلاک ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ اب میں نے اس شیپ کو منتخب کرتے ہوئے شفٹ اریزر ٹول کی مدد سے کیا کرنا ہے، اس کے باہر کے حصے کی جو ہے صفائی کر کے لیے۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی کمپلیکس شکل کے آبجیکٹ کو بھی بلاک ٹول کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ بلاک ٹول کی بہت مشق کریں، جو کہ بہت مفید ثابت ہوگا آپ کے ڈیزائن کو مختلف انداز میں بنانے کے لیے۔ تو اس سبق میں ہمیں بلاک ٹول کا مختلف انداز سے استعمال کرنا سیکھا، اور اسی طرح اریزر ٹول کی مدد سے ہم کیسے کسی بھی اپنے ویکٹر کو صفائی کی جا سکتی ہے کے بارے میں سیکھا۔